आयुर्धरम शुभ्रम यशोवितानम निरामयम जीवनम संविधानम समागतो होलिका तत्त्वासो यशास ददातु ते मंगलिकम विधानम। आयु, वैभव, धन मतलब वैभव, शुभ्रम यशोवितानम और निर्मल यश। ये कामना किससे कर रहे हैं हम? उच्च आयु, दीर्घायु के साथ वैभव और निर्मल यश, निरामयम और निरोगी जीवनम। भाई स्वस्थ जीवन, निरोगी काया, ये भी तो एक धन है। समागतम होलिका तस्सो ददासते मांगलिक विधानम। तो होली की दहन में, होलिका दहन में इन शुभ प्रकाश का उदय हो और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शत्रुता, इन सब रोग शोक रूपी दुखों का इस होलिका में विनाश हो। जैसे ढूंढी का नाम राक्षसी, साथ में होलिका, जैसे ये बुराई के प्रति भारतीय सनातन संस्कृति में हर त्योहार की एक सीख है। और होलिका का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की, दानों पर देवत्व की। देवदानव कहाँ हैं? हमारे मस्तिष्क में। जब हम किसी का कल्याण सोचें, शुभ सोचें, मंगल सोचें, तो वो देवत्व है। और सदैव दूसरों के अहित में खुश होना। ओले का क्या स्वभाव है? वो फसल को भी नष्ट करता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो ओलावृष्टि कहीं अच्छी मानी जाती है? नहीं। तो होलिका के दहन में जो कब होता है? फागुन पूर्णिमा। यह हिंदू पद्धति का, सत्य सनातन धर्म के 12वें माह का पूर्णमासी का अंतिम त्योहार माना गया। ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद चैत्र कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्षी भारतीय संवत्सर, जो इस वर्ष 2081 है, उसका ये अंतिम उल्लासमय त्योहार है। तो इस वर्ष होली 2025 संवत 2081 में कब इसका दहन है, कब धुलंडी होली का जो रंगों उत्सव किया जाएगा, होलाष्टक कब से है, क्या है, इन सब पे हम एक गहन अध्ययन करें। और मैं वेद शास्त्र के अनुसार, जो अपनी मति के अनुसार आपको इसको दिशा निर्देशन देने का प्रयास करूं। तो इस वर्ष होली का दहन 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को सर्वसम्मत किया जाएगा। क्योंकि पूर्णमासी 13 मार्च 2025 सुबह 10:35 से अगले दिन 14 मार्च 2025 शुक्रवार को लगभग 11:10 तक प्रातःकाल तक रहने वाली है। ठीक है ना? तो ये पूर्णमासी का समय है। और फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में क्या कहा गया है कि सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रथिग्राहा। ये धर्म सिंधु में कहा क्या गया है, हैं? तो इसमें दिने प्रदीप वाणी पूर्णिमा, ठीक है ना? तो जब प्रदोष काल हो
फागुन पूर्णिमा का प्रदोष काल, सूर्य अस्त से 3 घंटे का जो समय होता है लगभग प्रदोष का। लेकिन ये शर्त भी बता दी है, सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित ग्रहा, ठीक है ना। और माना ये प्रदोष काल में भद्रा उस दिन होती है, और विशेषकर मृत्युलोक की भद्रा, तो उस दिन फिर आप निशित काल में जो दूसरा पहर है मध्य रात्रि का, बताए थे ना कि रात हमारे सनातन पंचांगों में प्रत्येक दिन के 8 पहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात्रि के पहर हैं। सबसे पहले सूर्यास्त होते ही प्रदोष काल, फिर उसके बाद मध्य रात्रि निस्ता काल, फिर अहमा काल, और फिर समय प्रातः काल उषा काल, सूर्योदय से पूर्व। तो प्रदोष व्यापनी में इस वर्ष 13 अप्रैल को पूर्णमासी तो है और प्रदोष काल भी है, लेकिन प्रदोष काल भद्रा से ग्रसित है। और इस बार भद्रा जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में हो तो भद्रा मृत्युलोक की मानी जाती है। और मृत्युलोक की भद्रा में किया गया कार्य हमेशा विनाश को प्राप्त होता है। भद्रा विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। ये सूर्य की पुत्री, शनि की बहन, स्वभाव से क्रोधी, हमेशा विध्वंस करने वाली मानी गई है। तो इस बार जो 13 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल में 13 मार्च को ही रहेगा, क्योंकि 14 मार्च को मैंने आपको बताया ये प्रातः 11 बजकर सुबह 11 मिनट तक ही रहेगा। तो 14 मार्च को होली खेलेंगे तो रंगोत्सव मनाएंगे, लेकिन उस दिन पूर्णमासी 11 बजे ही खत्म होगी। तो अतः होलिका का दहन तो 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार 2025 को किया जाएगा। जो भद्रा है वो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से लगभग रात्रि 10:44 तक मुख से प्रारंभ होगी, इसके पूछ तक रहेगी। और क्योंकि मैंने कहा सिंह राशि में चंद्रमा उस दिन है, तो भद्रा मृत्यु लोक में रहेगी और इसको लेना अति आवश्यक है। यदि भद्रा पाताल लोक और अन्य लोक की हो तो फिर इसका पृथ्वी पर विशेष नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपको स्पष्ट हो गया कि 10:40 के बाद 10:48 तक भद्रा चलती रहेगी, तो उसमें आपको होलिका दहन निषिद्ध है, नहीं करना, ठीक है। दूसरा और महत्वपूर्ण कि पूर्ण रूप से इस पूजन को जब आप प्रारंभ करें तो वास्तविक रूप से जो होलिका दहन है, पूजन आप प्रारंभ करते हैं 10:40-45 पर उसका शोधन, भूमि शोधन, उसका पूजन, लेकिन दहन ज्यादा विशेष उत्तम 11:35 पर है और 12:37 से पूर्व इसको आपको करना है। निश्चित काल में होलिका दहन होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ठीक है। इससे पूर्व अभी एक प्रश्न आया कि हम होलिका दहन में आपको मैंने एक होलाष्टक, अभी मुझे किसी ने होलाष्टक, तो वर्ष 2025 में होलाष्टक जो पूर्णमासी से 8 दिन पूर्व प्रारंभ होते हैं, ये माना जाता है कि भक्त विष्णु भक्त प्रहलाद को होलिका और हिरण्यकश्यप ने
बहुत पहले 8 दिन पहले से उनको दारुण दुख देने प्रारंभ किए थे। तो उनके उस शौक में, उसमें जब हमारा विष्णु भक्त, विष्णु प्रिय दुखी अवस्था में रहो तो हम खुशी कैसे मना सकते हैं। इसलिए 7 मार्च 2025 से 14 मार्च 11 बजे तक होलाष्टक का प्रभाव रहेगा। ये पूर्णमासी तक रहता है। वैसे तो होलिका दहन के साथ ही इसको समाप्त माना जाता है, क्योंकि होलिका खत्म हो गई। तो होलिका दहन के साथ या इस वर्ष आप 14 मार्च तक इसको 11 बजे तक इसको माने। इसमें शुभ कार्य, गृह प्रवेश, उपनयन, चूड़ाक्रम, विवाह, जैसे नींव खोदना, जैसे नए दुकान का मुहूर्त, इन चीजों को मनाएंगे। ठीक है ना। तो इसको भी मैंने बीच में बता दिया। अब आप होलिका क्या है, होलिका दहन का मैंने आपको समय बता दिया। होली क्यों मनाई जाती है आप सबको पता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है ना। भक्त प्रहलाद पर का निरसंग भगवान ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को वरदान था ना हिरण्याकश्यप को कि वो किसी के द्वारा न देव दानव मानव किसी से नहीं मारा जाएगा। ठीक है ना। तो उस वरदान को नरसिंह भगवान ने, जो मनुष्य और सिंह, नर सिंह, इस अवतार से लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ठीक है ना। और उस दैत्यराज का विध्वंस किया। दूसरा, राधा कृष्ण का पवित्र प्रेम। ये त्योहार का दूसरा मुख्य है कि राधा कृष्ण का पवित्र प्रेम। ये भी इस त्योहार का एक दूसरा। अब तीसरा और महत्वपूर्ण चरण कि होलिका दहन किस प्रकार करें। तो दिए गए मुहूर्त में ये आपको मुहूर्त बताया हुआ है कि 13 मार्च रात्रि 10:45 के बाद पूजन और 11:35 और 12:37 के मध्य दहन। इस कार्य को आप बड़ी विधि पूर्वक विद्वान आचार्य, किसी ब्राह्मण पुरोहित से विधिवत इसको इस प्रकार करें। जहां भी पूरे होली एक सामाजिक त्योहार है, एकता, समरसता और सामाजिकता। एक होली एक ऐसा त्योहार है, और त्योहारों में जिस प्रकार दशहरे पे भी हम सामाजिक रूप से कृत होते हैं, दिवाली में आप घरों में लक्ष्मी पूजन करते हैं, मेल जोल होता है, अच्छी बात है, सामाजिकता उसमें भी आती है। लेकिन रात्रि के समय विजयदशमी, होली इस प्रकार के त्योहार है जहां मनुष्य जो है समाज के साथ चलता है। एक बहुत अच्छा त्योहार, ठीक है ना, कि दुखों का। दूसरी तरफ आप देखें कि फागुन का महीना, बसंत ऋतु, तो हम भी जागृत होते हैं। तो इस समय जब भी किसी ग्राम समाज, किसी सोसाइटी, जहाँ भी होलिका के लिए एक निश्चित स्थान हो, जहाँ पे आपने उसके लिए विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ, काष्ठ संग्रह, उपले और कई तरह की चीज़ें, बेसिकली एक बुराई का, हम इसको डुंडा नाम राक्षसी होलिका, इस प्रकार इसकी कामना करते हैं। और उससे पूर्व जब ये एकत्रित हो जाए, कच्चे सूत से इसकी सामग्री भी है, अनाज, कच्चा सूत, अनाज कम से कम 5 प्रकार का, इसमें बालियाँ, बेसिकली बालियाँ, गेहूँ, गन्ना, जो समय सरसों इत्यादि जो भी हो, अनाज, गोबर, गाय के गोबर के कंडे, फुलहरी बोल देते हैं, और मिष्ठान, हल्दी, काले तिल, जौ, लौंग, इलायची, जो भी पूजन की सामग्री हो, पान के पत्ते इत्यादि लेकर सबसे पहले उसका गंगा जल से ओम माधवाय नमो, ओम केशवाय नमो,
ओम ऋषिकेशाय नमः करते हुए उसको पहले शुद्ध करें, फिर गौरी गणेश का पूजन करें, फिर उसके बाद पूजन सामग्री इत्यादि चढ़ा के जब आप दहन उचित मुहूर्त में प्रदोष काल या निषिद्ध काल, इस बार प्रदोष काल में मैंने कहा भद्रा है तो निषिद्ध काल मध्य रात्रि में अहम कूटा भैत्रास्ते कृताताम होली बाल से अतत्वा पूजिष्यामि भूति भूति प्रदापिनी में। तो ये क्या है कि जितनी भी बुराइयां हैं, अष्टकूटा, रोग, दोष, शोक, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, ये जो अति सीमा से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, अहंकार। हिरण्यकश्यप का क्या था? अहंकारिता था कि मैं ही भगवान हूं। तो उस अहंकार का इस अग्नि में हम विनाश करें और अच्छाई, खुशी, शुभता, मंगलमय चारों ओर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु नः, सभी लोग सुखी हों, सभी निरामय हों, पूरा समाज जो भी इस होलिका में जजमान हो। देखो एक सामूहिक पूजा है, इसमें जो प्रधान है, जो मुखिया हैं, जो भी सोसाइटी के मौजूद 2-4 लोग हैं, इस समय आप संकल्प करते हुए गणेश गौरी का पूजन, होलिका का पूजन, प्रहलाद का पूजन और श्री नरसिंह भगवान का पूजन, विष्णु भगवान का पूजन में संकल्प लेते हुए पूरे सोसाइटी की, पूरे ग्राम की, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की मंगल की कामना करते हुए इस मंत्र के साथ अहम कूटा भैत्रास्ते कृता नाम होली, जो मैंने बताया ना, इसमें उसमें होली का दहन प्रारंभ करें और उसके बाद ओम होलिका नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम श्री नरसिंहाय नमः, ये करते हुए ओम डोम और संकल्प में ओम डुंडा नाम राक्षसी का भी आपने लेख करना है। और अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमे भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णम माधवम गोपिकानंदनम कृष्ण दामोदरम रामचंद्रम भजे, इन मंत्रों का जाप करते रहें और उस उज्जवल प्रकाश में, और अंत में उसके बाद होली दर्शन करें इस मंत्रों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम आप जपते रहें। उसमें देखिए कि दिव्य नरसिंह भगवान का मनोंतर करें कि आपके जीवन के जो रोग शोक है उनका इसमें। दूसरा इसमें एक विशेष चीज है, यदि आपको कोई विशेष पूरे वर्ष कोई रोग व्याधि, अदालती कार्रवाई, कोई अनावश्यक आपसे बैर रखता हो तो उसकी जो है दुर्बुद्धि का, देखिए सनातन धर्म में कभी किसी का विनाश के लिए कोई बात नहीं है, बस शत्रु बुद्धि विनाश है। बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को नाश करने की कामना हम करते हैं, कभी व्यक्ति विशेष के नहीं। मैं आपको सत्य सनातन धर्म का एक गूढ़ रहस्य बताता हूं, हम सर्वे भवन्तु पर काम करते हैं। तो ये झूठे टोटके और यह अंधविश्वास, इनसे थोड़ा सा आप दूर रहिए। कोई जगह नहीं अंधविश्वास की। जो भी अच्छाई बुराई होती है, जो हमारे साथ बुरा हो रहा उसमें हमारे कर्मों का फल है, हम अनावश्यक दूसरों को दोष दें। तो अच्छी भावनाओं को सोचिए इस प्रकाश में कि आज से मैं इस तरह की दुर्बुद्धि, दुर्भावना, कुविचारों का सूर्य का बस। तो यदि आपको कोई इस प्रकार अनावश्यक परेशान कर रहा है और आपके कर्म सही हैं, तो आप एक भोजपत्र में उन रोग शोक का, उन कष्टों को लिखकर अनार की स्याही से उस भोजपत्र को होलिका की अग्नि में दहन कर दें। और यदि आपके साथ किसी बच्चे को बार बार समस्या हो रही है ना, नेगेटिव एनर्जी लगती है, इसे नजर लगना कहते हैं, तो एक आप नारियल के गोले में खूब बुरा मिठाई, खांड, घर में बली हुई जो मिठाई बनती है, गुजिया इस टाइम सबसे प्रमुख है, तो उसको आप घी से भरें। उसमें लौंग, इलायची, काले तिल, जौ, हल्दी
एक सुपारी रखकर उसको पूजा की तरह बांधकर और पूरे परिवार के लोग अपने मस्तिष्क से लगाकर इस दुखों को होलिका में दहन करें। और इसके बाद गंगा जल का लोटा करके जब होलिका शांत होने लगे तो उसमें छींटे मारे। फिर जैसा आपके घर में है, जब आप उसकी होलिका के अग्नि से, कुछ लोग अपने घरों में भी होलिका दहन करते हैं, तब आप अपने कुल गोत्र के अनुसार कीजिए, अपने परिवार के लिए। जब सामूहिक रूप से करें तो पूरे समाज के लिए करें। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2025 की शुभ होलिका का त्यौहार, होलिका दहन आपने समझा। और अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को प्रातःकाल 10 बजे आप अपने होलिका का इस प्रकार, सबसे पहले अपने इष्ट देव को, भगवान श्री कृष्ण को चरणों में, राधा रानी कृष्ण को भगवान, और अपने इष्ट देव, कुल देवता, ग्राम देव, ओम ग्राम देवताय नमो, स्थान देवताभ्यो नमो, वाह कहा ना, ओम श्री गणपते नमो, सचिपुरेंद्राय नमो, उमा महेश्वराय नमो, वाणिहिणी गिरभ्याभ्यो नमो, ग्राम देवताभ्यो नमो, स्थान देवताभ्यो नमो, वास्तु देवताभ्यो नमो, कुल देवी देवताभ्यो नमो, मातृ पितृचरण कमला ब्राह्मण। तो अपने से बड़ों के चरणों पर, देवताओं के चरणों पर गुलाल अर्पित करें। अपने घर के ईशान कोण और मुख्य दरवाजे पर जरूर गुलाल लगाएं, चंदन लगाएं, उसमें गंगा जल के पवित्रता से छींटे दें। पहले छींटे देने, फिर चंदन लगा। उसके बाद आप इसको अपने समाज, पास पड़ोस और सबसे मिले पवित्र भावनाओं से, ठीक है ना। मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए। जब हम पवित्रता से किसी को रोज नमस्कार करेंगे, निश्चय ही एक दिन वो झुककर आपको, आगे बढ़कर आपको भी मान देगा, ठीक है ना। तो इस होली के पवित्र त्यौहार में, इस होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हमारे लिए शुभ विचार हों। शुभम करति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशम दीप ज्योति। कौन सी इस टाइम दीप ज्योति नहीं, होली ज्योति का, होलिका ज्योति प्रज्वलित। तो होली ये प्रकाश आपके लिए मंगलकारी हो। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।